Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied the chapter number 12, that is information technology for supply chain management. In one by one slide we have discussed about it that कि what is the use of information technology in supply chain management. So let's start. फर्स्ट आता है इसमें मीनिंग कि सप्लाई चेन जो है वो एक एसोसिएशन होती है पीपल्स की, जो कि इन्वॉल्व होती है मेरी फुलफिलमेंट करने के लिए कस्टमर्स की रिक्वेस्ट को, कि कस्टमर्स की क्या रिक्वेस्ट आ रही है हम उसे जो है फुलफ़िल करते हैं, चाहे हम उस रिक्वेस्ट को जो है डायरेक्टली फुलफ़िल करें या फिर इनडायरेक्टली फुलफ़िल करें। ये जो है कंप्रोमाइज़ करती है ना कि मेरे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के साथ, बट रिटेलर्स के साथ भी और उन पीपल्स के साथ भी जो इन्वॉल्व होते हैं मेरी ट्रांसपोर्ट की कमोडिटीज़ के अंदर। और ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है मेरे वेयर हाउसेस को, जिसको मैंने यूज़ किया होता है अपने मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के मटेरियल के लिए, मतलब कि जो मैं अपने गुड्स का जो भी मटेरियल है उसको किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ, उसके अंदर जो भी कंप्रोमाइज़ेज़ होते हैं वो सब जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो सप्लाई चेन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी और सर्विस की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। तो जो अल्टीमेट गोल होता है मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो होता है कि वो इन्वेंट्री को जो है रिड्यूस करता है, और विद द एजम्पशन के साथ कि जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल होंगे जब उनको जो है उसकी ज़रूरत होगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हैंडल करती है मेरे ऑपरेशंस को एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में। इससे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बिगिन करती है अपने ऑपरेशंस को किस फील्ड में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फील्ड में। और वो इनिशियली जो है वो रूट्स ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, और वो कोलैबोरेशन हो जाते हैं उस कैटेगरी के अंदर। तो जो फोकस होता है मैनेजमेंट का वो चेंज होता रहता है ओवर टाइम के साथ साथ। तो जो इंफॉर्मेशन चेन सॉरी जो सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इनिशिएट लेता है एक्टिविटीज़ का, और वो ट्रैक करता है इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग मेरे प्रोसेस की, कि कैसे जब मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने प्रोडक्ट की जो है ट्रैकिंग कर सकती हूँ कि मुझे कब और कैसे जो है वो अपना प्रोडक्ट देखना है भी कि वो अब कहाँ पर अवेलेबल है और कहाँ पर नहीं, थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सो ये था इसका मीनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या इम्पोर्टेंस होती है मेरी आईटी की मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट आता है इसमें यूज़ ऑफ इंटरनेट, कि जो भी मेरा एक्ट करता है ये एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के टूल में, कि इस ऑफ़र करता है अपने ग्रेट असिस्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि मैं जो है आइडेंटिफाई करूँगी अपनी पोटेंशियल को और एडवांटेज दूंगी प्रॉफिट का, जिससे मेरी जो एक्विजिशन है एडिशनल मार्केट के शेयर्स की वो गेन हो जाएगी। और जो फर्म है वो क्लासीफाई करती है खुद को एक हाई टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है किसके थ्रू, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसमें द यूज़ ऑफ वेब बेस्ड मार्केट, या फिर द यूज़ ऑफ वेब बेस्ड पोर्टल, कुछ भी आ सकता है इसमें, मार्केट लिख दो या फिर पोर्टल लिख दो। इसके अंदर क्या आएगा कि ये जो है एक टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोवाइड करती है हमें मींस कंबाइन करने के मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सीरीज़ को। तो जो एक वेब पोर्टल होता है वो एक वेब बेस्ड सिस्टम होता है जो ऑपरेट करता है एक गेटवे को एक लॉन्गर सिस्टम के लिए। और जो इसकी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो जो है इसमें एक नेटवर्क का रोल प्ले करती हैं। तो ये जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है रेस्पिरेटरी डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक के लिए। और जो रिटर्वल है इसका जो है वो सेम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। नेक्स्ट आता है इसमें द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईआरपी सॉफ्टवेयर पैकेज, कि ये जो है असिस्ट करता है मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को वेरियस वे में। इसमें इंक्लूड होती है मेरी इंटीग्रेशन, कि मुझे कैसे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करना है एरियाज़ के अंदर। और भी इंश्योर करता है कि जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंट हो और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी हो। फिर इसमें लास्ट इसका इम्पोर्टेंस आता है द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
इसमें क्या आता है कि जो प्रोसेस है मेरा प्रोक्योरमेंट करने का रॉ मटेरियल को, वो जो है इसके अंदर और ज़्यादा ईज़ियर हो जाता है जब मैं स्टॉक की मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है और जो प्राइस है मटेरियल का वो जो है मुझे पता होता है। और मैं इसमें जो है अरेंजमेंट कर सकती हूँ अपने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ की, और जो प्रोग्रेस है मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का उसको भी जो है मैं ट्रेस कर सकती हूँ, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। सो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये वो थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है इसमें एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है वो क्या होता है और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईडीआई है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये जो है कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है एक्सचेंज करता है मेरे बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्मेट में। ये किन के बीच में होता है, बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स के बीच में जो है होता है, जब मैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज करती हूँ अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये किसके बीच में होता है, बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, उसको बोला जाता है ईडीआई। तो जो ईडीआई होता है वो रिप्लेस करता है मेरे पोस्टल के मेल को, फैक्स को और मेरे ईमेल्स को। जब ईमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच में होता है तो उसके में जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं किसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। और उसको स्टिल जो है हैंडल किया जाता है, पीपल्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, ना कि कंप्यूटर्स के द्वारा। सो इंस्टेड ईडीआई डॉक्यूमेंट जो है वो फॉलो करता है एक स्ट्रेट पैटर्न को, जिसके थ्रू जो है एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जो है रिसीवर की, जो भी उसका कंप्यूटर होगा उसकी, और वो प्रोसेस करती है उसको इमीडिएटली। जैसे कि आपने इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है बायर का सिस्टम है इंटरनल, और ये जो है सप्लायर का सिस्टम है इंटरनल वाला। ठीक है, इसमें जो है इसने परचेज ऑर्डर भेजा और इधर से सप्लायर ने उसको जो है डायरेक्ट इनवॉइस भेज दिया। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है एक्सचेंज हो रहा है मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और किसके बीच में होता है, ये बिजनेस पार्टनर्स की फॉर्म में। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और ये जो है एक मोस्ट कॉमन जो है डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सचेंज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में, जब मैं ऑर्डर्स को परचेज करती हूँ और इनवॉइस जो है वो मुझे सप्लायर की तरफ से आता है, और मुझे एडवांस ही जो है शिप का नोटिस मिल जाता है कि कब जो है मुझे मेरा प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, कौन सी डेट को। वो एडवांस मुझे जो है शिप का एक नोटिस दे देते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है ताकि जो कंप्यूटर है वो एबल हो उसको रीड करने के लिए और उस डॉक्यूमेंट को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो एक्सचेंज ऑफ ईडीआई का डॉक्यूमेंट होता है वो टिपिकली जो है वो बिटवीन दो डिफरेंट कंपनीज के बीच में होता है, और वो रेफर्ड करता है मेरे बिजनेस पार्टनर को और मेरे ट्रेडिंग पार्टनर को। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि फिर बेनिफिट्स क्या है मेरे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के। फर्स्ट आते हैं कि इसकी ग्रेटर इफ़ेक्टिवनेस होता है ये, और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है, और ये हेल्प करता है कस्टमर्स को हैप्पी रखने में। फिर है लेड्स टू एन एक्सटेंशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेंटर्स। फिर है मेक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, कि रिलेशनशिप को जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये कॉपरेशन और भी रखता है इंडस्ट्रियल लेवल पर। और जो सप्लीमेंट्स होते हैं अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसमें भी जो है ये हमें बेनिफिट देता है। और फिर ये रिड्यूस करता है मेरी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को भी और उसके टाइम को भी। और ये जो है एक्यूरेसी को भी जो है वो इंक्रीज़ करता है, और इससे जो है मेरा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो भी जो है इम्प्रूव होता है। सो ये थे इसके एडवांटेजेस ऑफ ईडीआई। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास इसमें एक टॉपिक ईआरपी, दैट इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या होता है। कि देखो, जो ईआरपी होता है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, इसमें होता है कि डाटा को ग्रैब करो और उसको जो है मिनिमाइज़ कर दो अपनी मैनुअल एक्टिविटीज़ के लिए, बस ये एक ईआरपी होता है। अब इस हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला है।
कि जो ईआरपी है वो एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है काफ़ी सारे मेन बिजनेस के पर्पसेस का। ओफन ये जो है रियल टाइम में भी होता है और इसको इमीडिएट किया जाता है बाय सॉफ्टवेयर के और टेक्नोलॉजी के। तो जो ईआरपी है वो यूजुअली रेफ़र करता है मेरे बिजनेस की कैटेगरी को, जो मैनेज करता है मेरे सॉफ्टवेयर को। टिपिकली ये जो है सूट करता है मेरी इंटीग्रेटेड की एप्लीकेशंस को, कि डैट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज़ करती है कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए मेरे इंटरप्रेट डाटा को काफ़ी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। वही जो अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि ईआरपी जो है वो डाटा को ग्रैब करती है और उसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि मिनिमाइज कर देती है मेरी मैनुअल की एक्टिविटीज़ को, उसको बोला जाता है ईआरपी। जो ईआरपी होती है वो प्रोवाइड करती है और इंटीग्रेट और कॉन्टीन्यूसली जो है वो अपडेट करती है मेरे व्यू को, एक कोर बिजनेस के प्रोसेस को, जिसमें हम यूज़ करते हैं अपने कॉमन डाटाबेस को, जो कि मेंटेन करके रखता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो जो ईआरपी सिस्टम है वो ट्रैक करता है मेरे बिज़नेस के रिसोर्सेज को। अब बिज़नेस के रिसोर्सेज को कैसे ट्रैक, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनको वो ट्रैक करता है? कैश, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, मेरा स्टेटस क्या है बिजनेस कमोडिटीज़ का, मतलब कि उनका ऑर्डर, उसका परचेज ऑर्डर और उसका पेरोल, उन सबको जो है ये ट्रैक करता है। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़ करती हैं इस सिस्टम को और वो शेयर करती हैं डाटा को एक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, और वो जो है उनको डाटा एक प्रोवाइड करा देती हैं। तो इसको बोला जाता है ईआरपी। और जो ईआरपी सिस्टम होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स के पास जो है अपना खुद का ओन सिस्टम होता है, बट इस सिस्टम के थ्रू जो डाट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करते हैं। सो ये था ईआरपी कि उसका क्या मतलब होता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें कि डाटा को ग्रैब करना और मिनिमाइज कर देना उसकी मैनुअल की एक्टिविटीज़ को, बस ये इसमें ईआरपी होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि फिर बेनिफिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है मेरे ईआरपी के। फर्स्ट आता है बेनिफिट में कि ये फोकस करता है आईटी की कॉस्ट पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट पर फोकस करता है। ये जो है टोटल हम विजिबिलिटी होती है इसमें, हम इसमें पूरा सब कुछ जो है वो देख सकते हैं। और ये इम्प्रूव करता है मेरी रिपोर्टिंग को और मेरी प्लानिंग को भी, और कम्प्लीटली जो है ये कस्टमाइजेशन हम इसमें अंदर कर सकते हैं। मेरी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, मेरे डाटा को सिक्योर करता है और डाटा की क्वालिटी जो है वो मुझे देता है। इम्प्रूव करता है मेरे कोलैबोरेशन को और मेरे वर्क फ्लो को। कोलैबोरेशन क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के साथ मिलकर जो है किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको बोला जाता है कोलैबोरेशन। तो ये उसको इम्प्रूव करता है और वर्क फ्लो को इम्प्रूव करता है। फिर आता है कि स्टैंडर्डाइज बिजनेस के प्रोसेस को जो है वो स्टैंडर्डाइज करता है और इम्प्रूव करता है मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। फिर आता है इसमें कि डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसके कुछ, कि जो ईआरपी के सॉफ्टवेयर है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। फिर आता है जो इम्प्लीमेंटेशन और जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी इसमें हाई होती है, और इसमें मुझे डिफ़िकल्टी होती है कस्टमाइज़ करने में अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और लास्ट आता है इसमें कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और डिफ़िकल्ट होता है ये यूज़ करने के लिए। सो ये थे इसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी। और इस चैप्टर के अंदर जो है 12 चैप्टर के अंदर अभी 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे कि डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग, और एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट भी है, ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट दोनों सेम है वो भी है, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी, और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वो हम वन बाय वन वीडियोस में जो है वो कवर कर देंगे। सो आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। नहीं आया यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो और इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। So if you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you so much.